तो दोस्तों पौधों की ग्रोथ को लेकर जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं, तो दोस्तों आज मैं टोटली जो क्वेश्चंस हैं आपके वो क्लियर करने वाला हूं। और दोस्तों आज की वीडियो को देखने के बाद आपके पौधे ख़राब नहीं होंगे, आपके पौधों की भी ग्रोथ इसी तरह से होगी जैसे नर्सरी में मेरे पास मेरे पौधों की ग्रोथ होती है। आप देख सकते हैं पौधे बुशी भी रहते हैं, बर्ड्स भी उनके ऊपर आती हैं। जितने भी मेरे पास प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या फिर डेकोरेट प्लांट्स हैं, आउटडोर प्लांट्स हैं या फिर इंडोर प्लांट्स हैं, सभी की ग्रोथ आप देख सकते हैं। न्यू पत्तियां आ रही हैं, पौधे बुशी भी हैं। और ये देखिए मेरे पास जो रेबिस पाम के पौधे हैं कितने ज़्यादा बुशी हैं। तो दोस्तों आपने भी टोटली फर्टिलाइज़र जो आपको बताए जाते हैं, नर्सरी वाले बताते हैं या फिर आप यूट्यूब से आपको गार्डनर जो बताते हैं, वो आपने अपने पौधों में डाल कर देख लिए, लेकिन फिर भी आपको जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं मिला, फिर भी आपके पौधे हैं जो अच्छी ग्रोथ नहीं करते। तो दोस्तों सिर्फ दो काम आपने करने हैं और दो ऐसी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ जो आपको बिल्कुल फ्री में आपके घर से ही मिल जाएंगी और जिससे आपके पौधों की जो ग्रोथ है बहुत फास्ट हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे मेरे दोस्त हैं जो वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक भी करते हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि क्यों आपके पौधे ख़राब हो जाते हैं और कैसे ख़राब होते हैं। तो यही कंडीशन रहती है पौधों की, इसी तरह से जो पौधे हैं वो ख़राब होते हैं। ऊपर से बिल्कुल सूखना स्टार्ट हो जाते हैं, ऊपर से सूखते सूखते नीचे को पूरी तरह से जो पौधा है आपका सूख जाता है और पौधा है जो आपका मर जाता है। लेकिन दोस्तों बीच बीच में आपने देखा होगा कि नीचे से न्यू शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे लगता है आपको कि आपका पौधा हेल्दी हो जाएगा, आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा, लेकिन फिर भी वो रिज़ल्ट नहीं मिलता, आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करता ही नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस बीमारी को जो ये आपके आगे जो प्रॉब्लम आती है इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपने क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये प्रॉब्लम होती है ये होती है आयरन के कारण। आपके पौधे को जो आयरन है वो नहीं मिलता और ना ही आपके पौधे को पोटास मिलता है, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ नहीं होती। और जिस सॉइल में आपने अपने पौधे को लगाया होता है उसका जो पीएच है वो सही नहीं होता। तो दोस्तों सिर्फ ये दो तीन बातें होती हैं। आप डीएपी भी देते हैं, एनपीके भी देते हैं और दोस्तों गोबर की खाद भी देते हैं और भी काफ़ी जो फर्टिलाइज़र बताए जाते हैं वो आप देते हैं, लेकिन आप आयरन की तरफ जो है वो ध्यान नहीं करते। तो दोस्तों मेरे पास जो जितने भी गमलों में लगे हुए पौधे हैं बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि नर्सरी में इनका जो ध्यान है वो पूरी तरह से रखा जाता है। किस समय किस पौधे को कौन से फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है वो समय पर दिया जाता है। आयरन की ज़रूरत है, पोटास की ज़रूरत है, नाइट्रोजन की ज़रूरत है, फास्फोरस की ज़रूरत है, वो देखा जाता है और उसी हिसाब से जो फर्टिलाइज़र है वो पौधों को दिया जाता है। तो दोस्तों आप देखिए कि जितने भी ये मेरे पौधे हैं कितने हेल्दी हैं, इंडोर प्लांट से भी हैं, जैसे डेफन देख सकते हैं आप। और ये हिबिस्कस का पौधा जो देसी वाला हिबिस्कस है, इसकी ग्रोथ देखिए और इसकी पत्तियां देखिए, पत्तियां कितनी ज़्यादा ग्रीन है। तो दोस्तों मैं आपको अभी बता देता हूं कि सबसे पहला काम आपने क्या करना है। तो सबसे पहला काम, जैसे कि मैंने अपनी एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि हफ्ते में 4 काम करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, उन्हीं में से एक काम यही है कि आपने जो अपने पौधों की जो गमले में लगे हुए पौधे हैं उनकी जो गुड़ाई है वो ज़रूर करनी है। अगर आप ये गुड़ाई समय पर नहीं करते, हफ्ते में एक बार नहीं करते, तो आपको कभी भी आप कोई भी फर्टिलाइज़र देते रहें आपको अच्छी ग्रोथ नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और सॉइल हार्ड होने से क्या होता है कि आपके पौधों की जो रूट्स हैं वो ग्रो ही नहीं होती। रूट्स भी तभी ही ग्रो होगी जब आपके जो सॉइल है वो नरम रहेगी, सॉइल जो जो ज़्यादा टाइट नहीं होगी, हार्ड नहीं होगी, तो ही रूट्स हैं जो वो ग्रो होंगी। और दूसरा जो आपको गुड़ाई करने से फ़ायदा होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो जंगली घास है ये आपके गमलों में निकलना स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों जो आप फर्टिलाइज़र वगैरह देते हैं वो ज़्यादातर इन घास को लगता है, आपके पौधे को कम लगता है, जिसके कारण इनकी ग्रोथ फास्ट हो जाती है और आपके पौधे की ग्रोथ जो है वो फास्ट नहीं होती। और जो न्यूट्रिशन आपके पौधे को चाहिए वो इन जंगली घास को मिलते हैं, जिससे जंगली घास ज़्यादा बढ़ती रहती है। तो अगर आप हफ्ते में एक बार गुड़ाई करते हैं तो जो जो जंगली घास है जो खत्म होती है और जो न्यूट्रिशन है वो आपके पौधे को ही मिलेंगे। तो दोस्तों ये बात का आपने ध्यान रखना है। कंपोस्ट अपने सभी पौधों में देनी है। दोस्तों मैं वर्मी कंपोस्ट 20 दिन के बाद एक बार जरूर देता हूँ। आप और कोई भी न्यूट्रिशन दे रहे हैं, आप कोई भी और फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, लेकिन वर्मी कंपोस्ट
जो है वो आपने अपने पौधों को ज़रूर देना है, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और दोस्तों धीरे धीरे जो आपके पौधे में जो न्यूट्रिशन की कमी होती है वो पूरा करता रहता है। तो दोस्तों आप जो वर्मी कंपोस्ट है वो आप ज़रूर दें। तो अब बात करते हैं कि आयरन की कमी कैसे पूरी करें, कैसे हम अपने पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन करें, कैसे हम अपने पौधों की जो ग्रोथ है वो फास्ट करें। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर मैं बात करूंगा आयरन की कमी आप कैसे पूरी करें। तो दोस्तों ये मेरे पास एक लोहे का किल है, तो दोस्तों आपने भी ऐसा ही एक लोहे का किल लेना है जिसको जंग काफ़ी ज़्यादा लगी हुई हो। अगर दोस्तों आप प्लेन साफ़ जो किल है वो ले लेते हैं तो आपको रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसी तरह से किल लेने के बाद इस किल को आपने क्या करना है कि अपने गमले में इसी तरह से लगा देना है और 2 से 3 हफ्ते आपने इसी तरह से लगा कर रखना है। और जैसे ही आप इसे पानी देंगे तो पानी के साथ साथ जो जंग लगी है वो उतरती रहेगी और आपके पौधे में जो आयरन की कमी है वो पूरी हो जाएगी। आपका पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। आपके पौधे के ऊपर जो पीली पत्तियां आती हैं, आपका पौधा अच्छे से चलता नहीं है, ऊपर से सूखना स्टार्ट हो जाता है, तो दोस्तों वो बिल्कुल सही होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका पौधा हरा भरा रहना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों एक और तरीके से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप किल को क्या करें कि 2-3 दिन के लिए 1 लीटर पानी में भी रख सकते हैं और दोस्तों धीरे धीरे जो उसके ऊपर जंग लगी होगी वो उतरना स्टार्ट हो जाएगी और वो आप दे सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि पोटाश की कमी कैसे पूरी करें। तो दोस्तों केले के छिलकों में सबसे ज़्यादा पोटाशियम होता है। तो दोस्तों जो केले के सूखे हुए छिलके हैं, आपने सूखे हुए छिलके ही देने हैं पोटाश की कमी को पूरा करने के लिए। और दोस्तों पोटाश से ही आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है, न्यू पत्तियां आती हैं और फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों इसी तरह से आप जो केले के जो सूखे हुए छिलके हैं वो आप दे सकते हैं। और काफ़ी दोस्त क्या है कि पोटाशियम की कमी को पूरा करने के लिए बनाना पील फर्टिलाइज़र बनाते हैं। बनाना के कच्चे छिलके जो है वो पानी में काटकर उसका एक लिक्विड बनाते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें पोटाशियम कम होता है लेकिन आयरन की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है। तो अगर आपको पोटाशियम की मात्रा ज़्यादा चाहिए तो दोस्तों आप इसी तरह से जो पत्ते हैं, जो छिलके हैं वो सुखाइए और छिलके सुखाने के बाद आप उसे अपने डायरेक्ट गमले में दबा दीजिए और दोस्तों धीरे धीरे ये पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो जाएंगे और आपके पौधे को काफ़ी ज़्यादा पोटाशियम मिलेगा। तो दोस्तों ये बात का आपने ध्यान रखना है कि केले के कच्चे छिलके आप पानी में जो काट कर एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं उससे आपको उतना ज़्यादा पोटाशियम नहीं मिलता, उससे मिलता है आयरन। और दोस्तों इसी तरह से अगर आप बनाते हैं तो आपको मिलेगा दोस्तों पोटाश। तो देखिए कितनी अच्छी इनकी पौधों की ग्रोथ हो रही है। तो मैं यही फर्टिलाइज़र हैं जो अपने पौधों में देता रहता हूं, साथ में डीएपी भी देता हूं। काफ़ी वीडियोस में मैंने आपको बताया, लेकिन डीएपी में पोटाशियम नहीं होता, उसमें फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है। और दोस्तों अगर आपने न्यू पौधा लगाया है तो आप स्टार्टिंग में डीएपी दीजिए, क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में पौधे को रूट्स बनाने के लिए ज़रूरत होती है फास्फोरस की। और जैसे आपका पौधा थोड़ा सा चलने लगे तो बाद में उसे ज़रूरत रहती है नाइट्रोजन, फास्फोरस की। और दोस्तों दूसरा सबसे जो बड़ा सोर्स होता है वो होता है पोटाशियम, जिससे आपका पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। अगर पीलापन आता है, पत्तियां ज़्यादा पीली रहती हैं, तो ओवर वाटरिंग की वजह से भी हो सकता है और दूसरा दोस्तों आयरन की कमी से भी हो सकता है। तो इसी तरह से आप अपने पौधों की अच्छी केयर कर सकते हैं, आप अपने पौधों को हेल्दी रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।